बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता रहता है और रोता रहता है। दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलम है जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। क़यामत से पहले तमाम इंस व जिन के अरवाह हस्बे मरातब इसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ इसका ताल्लुक़ रहता है। कब्र पर आने वाले को पहचानती है और ये कहना कि फ़लाँ की रूह फ़लाँ के अंदर चली गई या इसने दोबारा जन्म लिया, ये अक़ीदा कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ है। हदीस शरीफ में है कि जब मुसलमान मरता है इसकी राह खोल दी जाती है जहाँ चाहे जाए। सैयद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी अब्दुल्ला बिन सलामुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाहम मिले। एक दूसरे से कहने लगे कि अगर मुझसे पहले कोई इंतकाल करो मुझे ख़बर देना वहाँ क्या पेश आया है। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। यानी फरमाया वहाँ मुसलमान की रूह जन्नत में होती है, इन्हें अख्तियार होता है जहाँ चाहे जाएं। क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो वो मरने वाले शख्स को ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर इस दुनिया में यानी आलम बरज़ख में आ गए हैं और उसको ये सारी चीज़ें याद होती हैं कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार हैं, याद रहे अजीज़ व अक़ारिब हैं और हमारी बहन भाई हैं और हमारी एक फैमिली है। और यहाँ तक कि जब इस मुर्दे की रूह निकल जाती है और जब इसको दफनाया जा रहा होता है तो फिर इस वक्त वो मुर्दा अपनी आँखों से सारी चीज़ें देख रहा होता है, यानी कि इसकी जो रूह होती है वो इस सारी चीज़ों को देख रही होती है और इसको ये पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है। बंदा तो यहाँ तक कहता है कि जब इसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है कि ऐ लोगों जल्दी मुझे ले जाओ कब्रिस्तान की तरफ। लिहाजा जो बेनमाजी इंसान होता है वो चीख कर ये कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगों तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। अपनी फैमिली और अपने बच्चों से कहता है कि मैंने जो भी कमाया तुम लोगों के लिए कमाया, घर बनाया और अब तुम हमें हमारे घर से निकाल कर अंधेरी कोठरी के अंदर कहाँ डालने जा रहे हो। यहाँ तक कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पर जाता है तो वो मुर्दा इस कब्र पर आने वाले को पहचान भी लेता है कि ये हमारा फलां शख्स। अगर बाप कब्र के अंदर है तो वो पहचान लेता है कि आने वाला हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। लेकिन अगर वो अपने घर वालों को याद करता है, जो गुनाहगार बंदा होता है, इसे ये दुनिया बहुत याद आती है कि हम बहुत ऐश की ज़िंदगी में थे क्योंकि इसके लिए वो जन्नत थी। गुनाहगार के लिए दुनियावी ज़िंदगी ऐश वाली ज़िंदगी होती है, लेकिन जो नेक बंदा होता है वो कब्र के अंदर खुशबुएं महसूस करता है। वो नेक इंसान जो नेक मुर्दा होता है वो बड़ी राहतों में होता है और इसके बाद इसको दुनिया की किसी तरह की कोई फ़िक्र व परेशानी नहीं होती। अब वो अपनी ज़िंदगी में होता है जिसमें इसका असली ठिकाना है, वो इसी में खुश रहता है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम अपने रब से गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता दोनों तरीक़ों से दुआ किया करो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। नमाज जनाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान 40 नमाज जनाजा अदा करे, जो अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ना ठहराए तो अल्लाह ताला इस मैयत के हक़ में इसकी सिफारिश को कबूल फरमाता है। दूसरी रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है जिस मैयत की नमाज जनाजा उम्मे सलमा के 100 अफराद अदा करके 10 की इसकी शफाअत करते हैं तो अल्लाह पाक। और कुछ नेक लोग ऐसे होते हैं जिनका इंतकाल होता है तो इसको ऐसे सुलाया दिया जाता है जैसे नई नवेली दुल्हन होती है। कुछ की रूहें परिंदों के फ़ोटो में रहती हैं। नेक बंदा जो होता है वो बड़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करता है और इसे दुनिया की किसी तरह की कोई फ़िक्र नहीं होती। और जो गुनहगार बंदा होता है इसको ये दुनिया भी बहुत याद आती है और वो कब्र की सख्तियों से बहुत परेशान होता है। बहरहाल जो असल चीज़ है वो अमल है, अमल पर ये सारी चीज़ें हैं। अगर इंसान के अमल अच्छे हैं तो मौत से अच्छा
میسج کوئی نہیں، اور اگر انسان کے عمل خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے کوئی پیغام نہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور اس کے حق میں دعا کرو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب مغفرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے کہ اس میت کے لیے ثابت قدم مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خوب اچھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔